आज मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन 5, 6, 7 इन तीनों की कुछ ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूँ ना, जिनको अगर तुम लगा के करते हो ना तो एनसीईआरटी के ये 3 क्वेश्चन तुम कभी भी नहीं भूलोगे लगाना। ऐसी ही ट्रिक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 जो है हमारा, देखो क्वेश्चन 5 मैंने लिखा नहीं है, बहुत लंबा था, उसका मैं मतलब बता देता हूँ। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में इतना लिखा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है भाई, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल तो जानते ही होंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में हमारी जो लेंथ है हमारी, ये देखो रेक्टेंगल की ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है ये हमारी है लेंथ, ये हमारी क्या है लेंथ है, और ये हमारी क्या है विड्थ। देखो ब्रेथ भी कहते हैं लेकिन यहाँ पर विड्थ कहा गया है, तो हम लोग चलो इसको विड्थ ही मान लेते हैं, क्योंकि विड्थ जब क्वेश्चन में विड्थ कहा गया तो हम लोग भी विड्थ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ये लेंथ है, ये वेट है, ठीक है, ठीक है। अब हमसे कहा गया है इसकी जो ये लेंथ है, इसकी जो ये लेंथ है ये 4 गुना, ये 4 मीटर ज़्यादा है इसकी विड्थ से, मतलब इसकी ब्रेथ से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इतना लिख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, आंसर में लिखेंगे लेट्स अस एज्यूम the width of the length equals to x, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखो एंड अगेन, क्या लिखो एंड अगेन लेट्स अस एज्यूम दी ब्रेथ, यहाँ पर लिखो ब्रेथ। देखो विथ नहीं लिखूंगा, विथ से तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ब्रेथ लिख दिया वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन की जो पहली शर्त है अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है, हमारी जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम लोग लिखेंगे, तो हमारी जो इसकी लेंथ है ना x, ये कितनी होगी, इसकी विड्थ में 4 जोड़ दोगे उतनी ज़्यादा होगी, मतलब y + 4 होगी, ये होगी ना। तो ये हमारी कितनी आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब चलते हैं अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन क्या कहती थी, यहाँ पर हमको कहा गया था कि ये जो रेक्टेंगल है इसका हाफ पेरीमीटर, मतलब फुल नहीं हाफ, 1 और 2, हाफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 36, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि हमारा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखना 2 × L × B। अब यहाँ पर L क्या है, x है, और हमारी जो ब्रेथ है वो है y है, ये हमारा पेरीमीटर होता है, ठीक है। और पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ है 36, लेकिन हाफ पेरीमीटर, तो हम लोग इसके अपॉन में 2 कर देंगे और बराबर में 36 लिख देंगे, तब हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड कंडीशन भी हमने फॉलो कर ली। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या निकल के आया, x + y = 36, ये हमने मान ली इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, हम लोग दोनों से क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे घटाएंगे अभी देखना, ये जो हमारी इक्वेशन है ना इसको थोड़ा हम लोग सही करेंगे। क्या करेंगे, ये x, ये जो y है ना इसको यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा x प्लस का y, ये यहाँ आ गया माइनस का y हो गया, और वहाँ पर 4 है वो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि उसे तो इधर उधर लाए नहीं, उसे उधर ही रहने दिया। तो हमारी ये जो बनी, ये जाके हमारी क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन ये बनी। वो वाली मानोगे तो फिर घटा नहीं पाओगे, ठीक है, ये वाली मानो। अब क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे, पहले तुम्हें बताएं क्या करो, इक्वेशन चाहे तुम पहले ये वाली लिख दो चाहे ये वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमेशा वो इक्वेशन लिखो जो बड़ी है। जैसे यहाँ पर 36 है ना, तो इसको पहले लिख लो, बिकॉज फिर तुम्हारा माइनस में आंसर नहीं आएगा तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर लिखो x - y = 4। अब देखो एक बात मेरी बहुत गौर से सुनना, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर तुम्हारे प्लस माइनस हैं, अपोजिट साइन है, अपोजिट सिंबल हैं, तो तुम्हें यहाँ पर नीचे माइनस प्लस और माइनस ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपोजिट साइन है, अगर मान लो यहाँ पर प्लस होता, दोनों एक जैसे होते, तब तुम्हें करना होता है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। समझे मेरी बात। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अपोजिट सिंबल पहले से ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, इसको काट दिया और x जोड़ दिया, कितना हो गया 2x = 30 और 4, 36 और 4 जोड़ा 40 हो गया। और यहाँ पर ये और लिख देना एड ऑन
फ्रॉम एड या एडिशन लिख दो, फ्रॉम एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ये 2 यहाँ ले जाएंगे, x बराबर 40/2 कर दिया, तो हमारी जो x की फाइनल वैल्यू है वो आ गई 20। ये हमारी x की जो फाइनल वैल्यू आई है। अब चाहे तो तुम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। भाई मैं 1 में पुट कर देता हूँ, तो पुट वैल्यू इक्वेशन 1, पुट वैल्यू x इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस y इक्वल्स टू 4। तो हमारा ये है ना 20, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का y बराबर 4 माइनस 20, और यहाँ पे हो गया माइनस y बराबर माइनस का 16। माइनस से माइनस कट गए, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16 आ गई, यहाँ लिख दिया y की वैल्यू आ गई 16। तो हमारे देखो अब क्या होगा, हमारी यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन थी वो निकल के आ गई। हमसे डायमेंशन निकालने को कहा गया था, डायमेंशन होती है लेंथ और ब्रेथ। तो देखो यहाँ पर हमारी जो लेंथ है ना वो कितनी आई 20, x बराबर 20 है ना, तो इसकी लेंथ कितनी आई 20 आ गई, लिख देते हैं। और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी आई है 16 आई है, y बराबर आया है 16। अब देखो कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, कंडीशन फॉलो हो रही है क्या। यहाँ पर हमसे कहा गया था, हमसे क्या कहा गया था, इसकी जो लेंथ होगी वो 4 मीटर ज़्यादा होगी इसकी लंबाई से, अरे मतलब इसकी चौड़ाई से, अरे हाँ इसकी चौड़ाई से। तो इसकी चौड़ाई कितनी है 16 और इसकी लेंथ कितनी है 20, मतलब 4 मीटर ज़्यादा है ना, तो बिल्कुल सही है। और एक बात, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दोगे तुम, यहाँ मीटर ज़रूर लगाना, मीटर, और यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, और यहाँ कहीं मीटर नहीं लगेगा, केवल लास्ट में आके मीटर लगाना, बिकॉज तुमको वो लगानी ही पड़ेगी जो इनकी यूनिट्स होती हैं। ओके, अब क्वेश्चन 6 और 7 इससे भी ज़्यादा मज़ेदार। 6 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपसे थोड़ा दिमाग का खेल पूछा गया है। ये कहा गया है कि गिवन फर्स्ट इक्वेशन, देखो हमको फर्स्ट इक्वेशन जो है वो दी हुई है 2x + 3y + 8 = 0। अब वो फाइंड करनी है हमको सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम गिवन लाइंस, मतलब इन लाइंस के लिए हमें सेकेंड इक्वेशन निकालनी है। तो भाई कैसे निकालोगे। अब एक बात बताओ, अगर तुम सेकेंड इक्वेशन निकालोगे तो वो कुछ इस फॉर्मूले के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इस फॉर्मूले के मुताबिक निकालोगे ना, बिकॉज इस फॉर्मूले के मुताबिक जब तुम इक्वेशन निकालोगे तभी वो राइट इक्वेशन होगी, वरना वो रॉन्ग होगी। मान लो तुम ऐसी इक्वेशन निकाल लो जिसके अंदर तुम्हारा a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और ये c1/c2 बराबर ना हो, तो भाई ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि फिर जब कोई अगर कंपेयरिंग करेगा तो उसे पता लगेगी ये तो हमारी पैरेलल लाइंस है। और मान लो कभी तुमने ऐसी इक्वेशन लिख दी जिससे तुम्हारे तीनों बराबर हो गए, तो वो तो फिर कोइंसिडेंट लाइन हो गई, तो ये तो हमारी गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो मान लो यहाँ पर इक्वेशन निकाल लेते हो, तो एक बात याद रखना, तुम जब इक्वेशन इस फॉर्मूले के मुताबिक निकालोगे तभी वो राइट होगी, वरना अगर कोई आया और कंपेयरिंग करी उसे तो कोई और लाइन पता लगेंगी, इसलिए इन फॉर्मूले के मुताबिक निकालनी है। तो अब देखो हमारा फर्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन के मुताबिक, तो इसके मुताबिक हमारे जो होते हैं ना a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी है 2x + 3y + 8। तो अब हमको सेकंड इक्वेशन कुछ ऐसी बनानी है जिसमें हमारे ये इसके नीचे जो हो, a के नीचे और b के नीचे हो, वो बराबर ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ये लिख सकते हैं 3x + 2y + 8 = 0। तो भाई ये हमारी हो सकती है, बिकॉज जब तुम इसमें कंपेयरिंग करोगे तो a1 ले लो और a2 ले लो तो हो गया 2/3, और b1 ले लो और b2 ले लो तो हो गया 3/2, और 2/3 बराबर नहीं हो सकते 3/2 के। बहुत सिंपल है, तो हमारी ये सेकंड इक्वेशन हमने निकाल दी। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो पैरेलल के लिए निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x + 3y + 8 = 0। सेकंड हमको ऐसी निकालनी है जिसमें पहले ये तो सेम हो जाए, a2 और b2 ये सेम हो जाए, बट c2 ये सेम ना हो b2 के। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4x प्लस यहाँ लिख देंगे 6y और यहाँ लिख देंगे 10 = 0। अब देखो अगर तुम कंपेयरिंग करोगे तो पहले लिखोगे 2/4 = 3/6 = 8/10, बिकॉज 2 × 2 2 2 4 3 × 2 3 2 6 हो गया 1/2 बराबर है 1/2 के।
1/2 के बराबर तो नहीं है ना 8/10, तो ये बराबर नहीं है हमारा। देखो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। तो हमारी ये जो सेकंड इक्वेशन है ये हमारी पैरेलल लाइंस के लिए। थर्ड इक्वेशन कोइंसिडेंट के लिए तुम्हें निकालनी है, तुम निकालना। तो जैसे हमने क्वेश्चन 4 नहीं करा वैसे ही हम लोग क्वेश्चन 7 नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमारे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। ये ग्राफ रिलेटेड अगर क्वेश्चन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे के लिए लेकर आऊँ तो तुम कमेंट कर दो ग्राफ वीडियो, मैं तुम्हारे के लिए ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है ना उनका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। और ये वीडियो यहीं पर कर देते हैं एंड, क्योंकि तुम्हारी एक्सरसाइज 3.1 एकदम धमाकेदार तरीके से कर दी मैंने। अब चलेंगे 3.2 की ओर कल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।